गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही हो। पिछली क्लास में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। 4 नहीं है, ये 3 है। 3 चैप्टर दिल्ली सल्तनत, जो हमारी दिल्ली सल्तनत है उसका 3rd पार्ट करेंगे। तो उसके अंदर हमने पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके बारे में, और इल्तुतमिश के बारे में हमारी जो पिछली क्लास है हमने उसमें डिस्कशन कर लिया था। आई होप आपको सब समझ आ गया हो। आज हम अपनी क्लास में करेंगे आगे के जो सुल्तान हैं हमारे उनके बारे में। जो इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा है वो सुल्तान बनता है, ठीक है। जो फिरोज शाह है वो आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश हैज सन्स रुकनुद्दीन फिरोज शाह रूल इन दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत की इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनका बेटा जो फिरोज शाह था वह दिल्ली सल्तनत का रूल करता है या फिर राज्य करता है। आफ्टर 7 मंथ हैज़, मतलब जो ये था वो केवल 7 महीनों के लिए ही, जो उन्होंने ये कहेंगे कि केवल 7 महीनों के लिए ही शासन किया था। जो नवंबर 12, 636 में वो राजगद्दी से हटा दिया गया था। वो केवल 7 महीनों के लिए इसलिए राजा बना था क्योंकि वह राज्य करने के योग्य नहीं था। जो इल्तुतमिश है उसने अपने टाइम पीरियड में ही जो उसकी बेटी रजिया है उसको अगला सुल्तान घोषित कर दिया था। लेकिन ये जो फिरोज शाह है उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद रजिया जो अपनी बहन है उसको सुल्तान ने बनाकर वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। तो 7 महीनों तक ही उन्होंने शासन किया। रजिया सुल्तान ने इसका विरोध किया क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने शासन टाइम में ही अगला सुल्तान रजिया को बना दिया था। ये बोल दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद जो अगला सुल्तान बनेगा वो रजिया होगी। तो इन सब के चलते जो रजिया है उन्होंने अपने भाई का विरोध किया और उसे राजगद्दी से हटा दिया। तो केवल उन्होंने 7 महीने तक ही शासन किया। उनका नवंबर 1236 में उन्होंने सिंहासन से हटाकर जो हमारी अगली सुल्तान हुई वो हुई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर टू दिल्ली। जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो रजिया सुल्तान है वो पहली और आखिरी मुस्लिम लेडी थी। जो हमारी ये बोलेंगे कि दिल्ली सल्तनत की पहली जो लेडी रूलर हुई वो थी रजिया सुल्तान। जो रजिया थी वो पहली सुल्तान बनी। सी रूल्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। उनका जो रूलर था, जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही छोटा था, लेकिन उसने ये एक मतलब लेडी होते हुए भी उसने राज किया, यही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। जो हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने 14 मतलब जो तुर्की के को जो दल था, एक दल बनाया जिसको चालीसा बोला गया था, वो इल्तुतमिश ने बनाया था। तो ये दल चालीसा थी वो रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करती थी कि वो एक लेडी होकर राज करे। वो इसकी जो योग्यता थी उससे प्रभावित थी। मतलब जो इसमें जो रजिया सुल्तान एक सुल्तान होने के सभी गुण उपस्थित थे, लेकिन फिर भी वो इसको पसंद नहीं करते थे, चालीसा के लोग थे वो, क्योंकि यह एक लेडी थी। दूसरा इसका पॉइंट है कि मतलब एक तो वो लेडी थी इसलिए उसका पसंद नहीं करते थे कि एक लेडी उनके ऊपर ऑर्डर करे। और दूसरा है कि जो रजिया ने एक स्लेव मतलब एक गुलाम था, याकूत उस टाइम में एक गुलाम था, वह घोड़ों की देखरेख करता था। रजिया इल्तुतमिश के टाइम ही वह घोड़ों की देखरेख करता था। तो रजिया सुल्तान ने उसको एक हाई पोस्ट पे कर दिया था, क्योंकि रजिया सुल्तान याकूत को पसंद करती थी, या कहेंगे कि याकूत से
प्रेम करती थी। तो इसी के चलते उसको रजिया ने याकूत को की जो पोस्ट है उसको मतलब उसका प्रमोशन कर दिया था, उसको उच्च पद पर नियुक्त कर दिया था। और इसीलिए जो दल चालीसा के लोग थे वो रजिया सुल्तान के खिलाफ हो गए और उन्होंने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। दिल्ली से कुछ दूरी पर, या बोलेंगे हम, जो रजिया सुल्तान की जो डेथ हुई थी वो दल चालीसा के लोगों ने कैथल में की थी। और कैथल में ही रजिया सुल्तान का मकबरा है। कैथल हमारे हरियाणा में है और दिल्ली आउटसाइड दिल्ली, जो बैटल जस्ट आउटसाइड दिल्ली, जो एक युद्ध हुआ था उसके अंदर जो हमारी रजिया सुल्तान है वो मारी गई थी। और इसमें जो रजिया सुल्तान को मारने वाला दल चालीसा के लोग थे। रजिया सुल्तान के बाद अगला हमारा जो रूलर बना जो दिल्ली सल्तनत का, वो था नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का पोता था। उसने रजिया सुल्तान के बाद शासन किया था। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। जो हमारे दिल्ली सल्तनत काल के अंदर जो जितने भी राजा हुए थे उन सब में जो नसरुद्दीन मोहम्मद है उसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा है। और जो ये नसरुद्दीन मोहम्मद है ये मतलब है कि नाम तो राजा का नाम तो नसरुद्दीन मोहम्मद से चल रहा था, लेकिन जो राज्य की सारी जो शक्तियाँ थी वो गयासुद्दीन बलबन के हाथों में थी। गयासुद्दीन बलबन से ही विचार विमर्श करके ही जो मोहम्मद है वो सारे फैसले लेता था। अगला है कि जब नसरुद्दीन मोहम्मद की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो गयासुद्दीन बलबन है वो राजगद्दी पर बैठा। जो हम बोलेंगे कि जो स्लेव डायनेस्टी है उसका जो अगला जो सुल्तान हुआ वो हुआ गयासुद्दीन बलबन। आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन मोहम्मद ही बिकेम द सुल्तान। जो नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद अगला सुल्तान गयासुद्दीन बलबन बना। बलबन ने सबसे पहले दल चालीसा का अंत किया, क्योंकि वह यह जानता था कि जो दल चालीसा के लोग हैं, जो चालीसा के लोग हैं वो बहुत ही पावरफुल होते जा रहे हैं। वो अपनी मर्जी से ही जो सुल्तान है उसको हटाते हैं या बैठाते हैं। तो दल चालीसा के लोगों का मतलब की शक्तियाँ जब बढ़ती जा रही थी वो एक सुल्तान के लिए खतरा बन सकती है। तो यही सोचकर बलबन ने जो दल चालीसा थी उसको मतलब उसका डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, उसका पतन करना शुरू कर दिया था। और अपने कोर्ट में उसको मतलब उसका पतन करना आरंभ कर दिया था। और उसने दल चालीसा का अंत किया। कुछ दिनों बाद एक रिवोल्ट हुआ बंगाल में जो है वो जो मंगोल हैं उसका आक्रमण हुआ था। जो ये बलबन के टाइम में मंगोलों ने सिर्फ 2 ही आक्रमण किए थे। दूसरे आक्रमण में जो गयासुद्दीन बलबन है उसके बेटे की डेथ हो गई थी। और ये चीज़ गयासुद्दीन बलबन सहन नहीं कर पाया और वो अपने पुत्र वियोग में ये कहेंगे कि जब एक उसका बेटा मर गया था तो इसको बहुत एक सदमा लगा, एक अटैक लगा। तो गयासुद्दीन बलबन कुछ समय ही बाद जो हमारा है ये टाइम पीरियड 1287 में वह कि 1287 में उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद ही बलबन के बाद उसका जो भी मतलब बलबन के बाद जो अगला जो इस डायनेस्टी का जो सुल्तान बना वो इतना पावरफुल नहीं था, तो पावरफुल नहीं हो उसका, ठीक है। और उसी के साथ ही इस डायनेस्टी का है वो अंत हो गया था। 1290 में इस डायनेस्टी का अंत हो गया था, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है फिरोज शाह के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में, नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में और गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो ये सारे स्लेव डायनेस्टी के जो सुल्तान हुए वो हैं। इसमें हमारे जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, जो मतलब आपके छोटे क्वेश्चनों में आ सकता है कि जो हमारे मुस्लिम रूलर था उनके अंदर जो फर्स्ट एंड लास्ट
जो मुस्लिम लेडी थी वो कौन थी जिसने रूल किया, तो वो आएगा रजिया सुल्तान, कि जो रजिया सुल्तान है वो ही जो इस्लामिक हम बोलेंगे इस्लाम धर्म मतलब जो इस्लामिक रूलर हुआ था उसकी फर्स्ट एंड लास्ट रूलर थी, वुमेन रूलर थी। आगे हमने नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में पढ़ा जो इल्तुतमिश का पोता था, उसी का नसरुद्दीन मोहम्मद का ही टाइम पीरियड है, वही सबसे लंबा है। और गयासुद्दीन मोहम्मद के बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने सबसे पहले दल चालीसा का अंत किया और धीरे धीरे अपने कोर्ट के अंदर उसकी शक्तियों को ख़त्म कर दिया। और गयासुद्दीन बलबन के टाइम में मंगोलों ने आक्रमण किया और इसी मंगोलों के आक्रमण से जो बलबन है उसके बेटे की डेथ हो गई थी और अपने पुत्र वियोग के कारण ही बलबन अपने पुत्र को वियोग की जो दशा है उसको नहीं मतलब अपने पुत्र वियोग को सहन नहीं कर सका और कुछ टाइम बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। और बलबन के बाद जो अगला रूलर आया वह इतना पावरफुल नहीं था, इसलिए इस डायनेस्टी का अंत हो गया। थैंक यू।